हे गाइस, आज मैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। होमोफोन्स क्लास 12th में 2 नंबर का आता है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाक्य प्रयोग करने के लिए आता है क्लास में, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लिखा है, देखिए, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। वह शब्द जो समान अर्थों में हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, प्रोनाउंसिएशन एक हो, बट उसका जो मीनिंग हो वो अलग होना चाहिए। तो जैसे यहाँ लिखा है एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय। तो इसका आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स। अब नए साल चल रहा है, तो आपने कह दिया कि आप इसका वाक्य प्रयोग किया। कैसे किया? ही एक्सेप्टेड, क्या लिखा? ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, उसने मेरे तोहफे को स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, उसने मेरे तोहफे को, प्रेजेंट्स, उसने मेरे तोहफे को स्वीकार किया। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे, तब जाकर के आपको 2 नंबर का जो होगा वो मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सभी को छोड़कर मैं आपको छोड़कर सबको पसंद करता हूं। ऐसा सेंटेंस हो जाए कि मैं, यानी कि मैं तुम्हें छोड़कर, एक्सेप्ट यू, क्या कर दिया मैंने कहा एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर, एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर, आई लाइक एवरीवन, मैं सभी को पसंद करता हूं, आई लाइक एवरीवन। तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करके दिखाना होगा, तब जाकर के आपको 2 नंबर फिक्स है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको 2 नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि मेरी पहुंच जो है डीएम तक है, यानी उसकी पहुंच कहां तक है? डीएम तक है। तो यहां पर एक्सेस मींस क्या होता है? पहुंच। तो आप इसको वाक्य प्रयोग कैसे करोगे कि ही हैज, उसकी पहुंच, ध्यान समझिएगा, ही हैज एन एक्सेस, ही हैज एन एक्सेस, ध्यान समझिए, ही हैज एन एक्सेस टू डीएम। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, तो ही हैज एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, यानी हर चीज जरूरत से ज्यादा कोई हो जाता है ना, तो बुरी होती है। तो क्या कहता है कि एक्सेस, ध्यान समझिए, एक्सेस एवरीथिंग, ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ध्यान समझिएगा कि इसी तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे, तब जा करके आपको मिलेगा। देखो यहां पर लिखा है एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सीड मीन्स होता है अधिक हो जाना, एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, मतलब कि क्या करते हैं, कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहते हैं? एडॉप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्ट। और एडॉप्ट मीन्स होता है चतुर होना, यानी निपुण होना, किसी चीज में पारंगत होना, है ना। जैसे कह दिया जाए कि सी, यहीं पर आप कह दें कि यहीं पे कि सी इज क्या कहते हैं? डेप्ट इन ड्राइंग, सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग। आप यहां पर कह दे सकते हैं कि सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग, वह ड्राइंग में कैसे है? निपुण है, मतलब कि कला बनाने में क्या है? निपुण है। ड्राइंग, है ना, वह कला बनाने में कैसे है? निपुण है, एक्सपर्ट है। तो इस तरह से ना माय डियर स्टूडेंट, आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, तब जा करके आपको 2 नंबर आपका फिक्स हो पाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, और इसी तरह से और ढेर सारा हम आपको लिखाते हैं होमोफोन्स को। तो चलिए कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको उतारने का प्रयास करिए मेरे प्यारे छात्रों। मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल समझाया कि इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। तो यू शुड बी ट्राई टू वाक्य, है ना, चेंज इनटू ट्रांसलेशन, चेंज इनटू सेंटेंस। आप सेंटेंस में बदलने का प्रयास करिए मेरे प्यारे छात्रों। तो चलिए आपको 2-4, ये तो 5-6 तो, और आपको हम और थोड़े मीनिंग से रूबरू कराते हैं। तो देखिए आगे लिखा है ना, आपको देखते हैं अफेक्ट क्या होता है।
अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, AFFECT, ध्यान समझिएगा। अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? अफेक्ट मीन्स होता है, पहला तो ध्यान समझिएगा कि अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। इफेक्ट, और एक अफेक्ट मीन्स क्या होता है? एक इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रभाव, और उसका होता है प्रभाव डालना, दैट इज वर्ब। और आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपको है ना असेंट, असेंट मीन्स क्या होता है? ASCENT, असेंट। असेंट मीन्स क्या होता है? असेंट मीन्स होता है चढ़ाई, असेंट मीन्स क्या होता है? चढ़ाई। आई होप दैट आप इसको उतारने का प्रयास करिए, लर्न करने का प्रयास करिए। असेंट, एक होता है असेंट है ना स्वीकार यानी स्वीकृति। असेंट मीन्स क्या होता है? स्वीकृति, जिसे कहते हैं स्वीकृति, है ना, स्वीकृति होता है। क्या होता है? स्वीकृति होता है। असेंट मीन्स क्या होता है? स्वीकृति, राइट। तो इस तरह से आप कॉपी कलम लीजिए और आप इसको नोट करने का प्रयास करिए, और आप अपने जीवन में आप परीक्षा में इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सबके लिए ना इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग इसको याद कर सको। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने लिखा कोर्स, COARSE, कोर्स। कोर्स मीन्स क्या होता है? कोर्स मीन्स होता है मेरे प्यारे छात्रों घटिया यानी मोटा, जिसको कहते हैं। कोर्स मीन्स होता है घटिया, ध्यान समझिए क्या होता है? घटिया। कोर्स मीन्स होता है घटिया, और एक कोर्स होता है COURSE, कोर्स। एक कोर्स मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? तो पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम, ध्यान समझिए पाठ्यक्रम होता है। एक कोर्स मीन्स क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, तो इसको याद करने का प्रयास करो, नोट करने का प्रयास करो, ताकि ये जो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्रों, ताकि आप लोग उतार लीजिए और आप लोग अपने परीक्षा में अच्छी तरह से आप लोग इसको लिख सको। हमने लिखा डियर, सॉरी डियर नहीं, काउंसिल किया। क्या किया? काउंसिल, COU, है ना, काउंसिल होता है। क्या होता है? काउंसिल, COUNCIL, एक काउंसिल होता है, और एक होता है COUN, एक क्या होता है? COUNSEL, काउंसिल। अब ध्यान समझिएगा कि काउंसिल मीन्स होता है एक परिषद। क्या होता है? परिषद होता है। ध्यान समझिए क्या होता है? परिषद होता है। नोट करने का प्रयास करिए। परिषद, जिसे सभा कहते हैं, परिषद या सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिषद या सभा कहा जाता है। और एक काउंसिल में होता है मेरे प्यारे छात्रों सलाह या सलाह देना, सलाह या वकील होता है। क्या होता है? वकील। तो आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, नोट करने का प्रयास कर रहे होंगे। आपको और देखते हैं, अगला देखने का प्रयास करिए। कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, याद करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। इस मीन्स होता है क्या? पूरक। पूरक का मतलब होता है जो पूरा करने वाला। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों तारीफ करना यानी कि प्रशंसा करना। क्या होता है? तारीफ करना यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना यानी प्रशंसा करना, है ना। एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? तारीफ करना, ध्यान समझिए, तारीफ करना या प्रशंसा करना, तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो नोट कर लिए होंगे। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ, बर्थ सॉरी आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट मीन्स होता है जो कि कला में निपुण होना, आर्टिस्ट। क्या होता है? आर्टिस्ट। और एक होता है आपको आर्टिस्ट, ध्यान समझिएगा। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स होता है एक कला में निपुण होना, और एक होता है ना, इसका मतलब होता है कला में निपुण होना, किसी कार्य में यानी कला में निपुण होना। निपुण का मतलब होता है विद्वान होना यानी पारंगत होना। और एक होता है जो पहले से ही कलाकार हो। क्या हो? कलाकार हो, यानी कि पेशेवर उसका कला ही हो, कलाकार। क्या होता है? कलाकार। ठीक,
तो इस तरह से आप नोट करने का प्रयास करेंगे। आप कॉपी कलम लिए होंगे तो आप इसको उतारने का प्रयास करिए। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमने दिया जैसे कैनवास, क्या होता है कैनवास, क्या होता है कैनवास। अब कैनवास मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिए, कैनवास होता है CANA, है ना, VASS, कैनवास। तो कैनवास मीन्स क्या होता है, इसको नोट करने का प्रयास करिए। कैनवास मीन्स होता है मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बढ़िया, कैनवास मीन्स होता है यानी कि किरमिच होता है, जो कपड़े का एक प्रकार का क्रिच होता है जिसको कहते हैं कैनवास क्रिच, कपड़े का क्रिच होता है। ध्यान से, कपड़े, है ना, ध्यान समझने का प्रयास करिए, कपड़े का क्रिच होता है जिसको कहते हैं कपड़े का क्रिच। कैनवास मीन्स होता है कपड़े का क्रिच, जिसको कहते हैं क्रिच, जो प्रेस कराते हैं ना तो किरमिच बोलते हैं इसको, किरमिच, क्रिच जिसको कहते हैं, राइट, कपड़े का, जो ये कपड़े का क्रिच होता है इसको कैनवास कहते हैं। यानी कि CANVAS होता है, जिसमें डबल एस होगा उसको देखिए क्या होता है, यानी कि वोट मांगना होता है। क्या होता है इस कैनवास में होता है वोट मांगना। जब वोट मांगते नहीं है तो आपको डोर टू डोर जब प्रधानी का वोटिंग पड़ता है, वोटिंग पड़ता है तो आते हैं मांगने के लिए, तो उसको भी कैनवासी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। वोट मांगना क्या होता है, वोट मांगना। अब बात करते हैं कलीजन। कलीजन मीन्स क्या होता है, कलीजन, ये 30 नंबर आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। कलीजन कहते हैं CO, याद रखना है, क्या कहेंगे, COLLISION, कलीशन, ध्यान रखना। कलीशन मीन्स होता है टक्कर मारना। क्या होता है, टक्कर, ध्यान समझिए, जब कोई भिड़ जाता है, टक्कर मार देते हैं तो उसको कलीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलीशन। और कलीशन मीन्स होता है एक और गुप्त सहमति, जिसको कहते हैं साठगांठ कहते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, साठगांठ, यानी कि कल्यूशन कहते हैं इसको, कल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्यूजन, गुप्त साठगांठ, जिसको कहते हैं गुप्त बात। क्या कहते हैं, गुप्त, है ना, कहते हैं ना गुप्त सहमति, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गुप्त सहमति, सहमति अर्थात साठगांठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साठगांठ होता है, इसी को साठगांठ भी बोलते हैं माय डियर सर। कल्यूशन मीन्स, देखिए, कोलिशन मीन्स होता है टक्कर मारना, कोलिशन मीन्स होता है गुप्त सहमति। तो आई होप दैट अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बट याद रखिएगा कि जब तक आप वाक्य प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको यूपी बोर्ड में अच्छी तरह से अंक नहीं मिल सकते मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि ये जो होमोफोन्स है ना, इसका वाक्य प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इनटू सेंटेंस, ट्रांसलेशन में चेंज करना है, सेंटेंस में चेंज करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट।